गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं महेंद्र श्रीवास्तव, आपका दोस्त और होस्ट ऑफ द शो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्फोस्फीयर पर। तो चलिए आज भी हम ओला उबर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सी वो बेस्ट गाड़ी है जो कैब बिजनेस को सूट करती है, जिसे आप ओला उबर में अटैच करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और जिसके मेंटेनेंस और माइलेज काफ़ी अच्छे हो। तो ये चीज़ों के ऊपर कंसिडर करके मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि विच कार इज़ बेस्ट फॉर ओला और उबर। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चलते। सो मेजरली 3 सेगमेंट्स होते हैं जो कि ब्रॉडली यूज़ किया गया है, जैसे कि हैचबैक क्लास होता है, सेडान क्लास होता है, एसयूवी क्लास होता है। ठीक है, सो मैं आपको पढ़ के भी इसमें सुना देता हूँ कि विच टाइप ऑफ कार टू बी परचेज। So there are 3 majorly used segments of car: hatchback car, sedan class, SUV class. So first of all, you need to know what is your budget. Suppose your budget is low, you can take hatchback cars, and if it is medium, then you can go for sedan class, and if it is high, then you can go for SUV class. So सबसे मेन चीज़ कार डिसाइड करने में आपका बजट होता है। अगर आपका बजट कम है तो आप हैचबैक कार्स के लिए प्रेफर कीजिए, अगर वो मीडियम है मतलब आप ले सकते हैं सेडान कार्स तो सेडान प्रीफर कीजिए, और हाई है तो आप डेफिनेटली एसयूवी के लिए जाइए। और हैचबैक के अलग रेट्स होते हैं, ओला उबर में अलग रेट मिल जाते हैं, सेडान के थोड़े हाई हो जाते हैं और एसयूवी के थोड़े और हाई हो जाते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स है, ये 3 चीज़ें हैं, हैचबैक, सेडान और एसयूवी। इन तीनों में से आप कंसिडर कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से कि आपको कौन सी कार के लिए जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते कि सपोज़ अगर आपने कंसिडर कर लिया कि अब मुझे हैचबैक लेना है, मेरे बजट में हैचबैक फिक्स हो जाती है और मैं हैचबैक के लिए प्रोसीड करता हूँ, तो आपको ये फैक्टर्स, अभी जो गाड़ी कौन सी कंपनी की होगी, गाड़ी का मॉडल क्या होगा, तो इसे कंसिडर करने के लिए 2 चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है माइलेज और दूसरी चीज़ है मेंटेनेंस। माइलेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना अच्छा है और मेंटेनेंस जितना कम से कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप कैब बिज़नेस में एंट्री करने जा रहे हैं। कैब बिज़नेस में ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जो कि आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगी और आपका जो एक्सपेंस है उसको कम कर देगी। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू कर्व द एक्सपेंस एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। टू डिसाइड ऑन दिस यू नीड टू कंसिडर अ फ्यू थिंग्स लाइक माइलेज एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो उसके नीचे मैंने दिया है, एंड बिलीव मी, मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मारुति सुजुकी इन दोनों फैक्टर्स पे बहुत ही अच्छी तरीके से खड़े होते हैं, और उसके बाद में Hyundai और टोयोटा। सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मेरे व्यूज़, एंड बिलीव मी फॉर दिस पर्पस मारुति सुजुकी कार्स आर फाउंड टू बी द मोस्ट सूटेबल वंस, एंड द प्रोसीडिंग्स आर Hyundai एंड टोयोटा। सो फर्स्ट पे मारुति सुजुकी मैंने रेटिंग दी है, सेकेंड पे Hyundai और थर्ड पे टोयोटा को कंसिडर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें लिखा है मैंने बेस्ट मॉडल फॉर ओला एंड उबर आर। सो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो मैंने तीनों क्लास जैसे कि हैचबैक हो गए, सेडान हो गए, एसयूवी क्लास हो गए, तीनों में से जितनी भी गाड़ी अवेलेबल है उनमें से मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट कार चूज़ करके आपको बताया इसमें। तो बेस्ट कार मैंने चूज़ करके बताया, जैसे कि हैचबैक को ले लेते। जो हैचबैक का सेगमेंट है उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है, और मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो वैगन आर CNG है। अभी ऐसा क्यों मुझे लगता है, मैंने इसमें मेंशन भी किया है ना, इट कम्स विद फैक्ट्री फिटेड CNG किट। सबसे मेन चीज़ तो ये फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ आती है, एंड दिस विल कैरी अ वारंटी, एंड देयर इज़ नो टेंशन ऑफ गेटिंग CNG किट एंडोर्स्ड ऑन RC, एंड इट हैज़ अ वेरी लो मेंटेनेंस। इसमें CNG किट जो है वो फैक्ट्री से फिटेड होके आती है, और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। सो ये एक परफेक्ट कार होगी ओला उबर में, हैचबैक सेगमेंट में वैगन आर CNG आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम सेडान में जाते हैं, जो सेडान कार्स होती है उसमें स्विफ्ट डिज़ायर 2 मुझे परफेक्ट लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने रीज़न मेंशन किया है कि इट हैज़ लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इवन इन लॉन्ग रन Swift diesel, even in long run, Swift diesel will give you 16 to 20 km per liter in any condition. The cost of parts are less, and it is available in optional model. You can have safety to passenger as well as driver.
स्विफ्ट डिज़ायर कंप्लीट पैकेज है जो टूर मॉडल है उनका, जिसमें लो मेंटेनेंस है, उनके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते, माइलेज भी अच्छा ही है, ठीक ठाक है समझो, और उनका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम है। सो स्विफ्ट डिज़ायर टूर के लिए सेकंड क्लास के लिए मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा। और अगर आप नीचे आते हैं एसयूवी मॉडल के लिए, तो जो एसयूवी मॉडल है इसमें आप टोयोटा इनोवा को चूज़ कर सकते हैं ना। उसमें रीज़न इसलिए कि इट इज़ बेस्ट इन कंफर्ट एंड सेफ्टी, कंफर्ट और सेफ्टी के मामले में बेस्ट है इनोवा एंड आइडियल फॉर लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी के लिए तो आप सब जानते होंगे कि बड़ी गाड़ी प्रेफर करते हैं, तो ये बेस्ट है। जैसे आउट स्टेशन की काफ़ी उन्हें राइड्स मिल सकते हैं। इट हैज़ लो मेंटेनेंस एंड हैज़ वेरी गुड स्पेस इनसाइड। उनका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी लो है और वो काफ़ी स्पेसियस है, सो लॉन्ग जर्नी में कोई इशू नहीं होगा और ये लॉन्ग जर्नी के लिए काफ़ी सूटेबल गाड़ी है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से तो मैंने हैचबैक में, सेडन में और एसयूवी में, तीनों में मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट गाड़ी आप लोग को बता दी है। आप उसे कंसिडर कर सकते हैं और आपके हिसाब से कोई व्यू होगा, कोई आपको लगता है कि कोई गाड़ी बेस्ट है कैब बिजनेस में, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे व्यूवर्स को भी हेल्प आउट होगा। सो अगर इन केस अगर आपको ये गाड़ी नहीं मिल रही, जैसे कि हैचबैक में मैंने वैगनर सीएनजी बता दिया, सो स्विफ्ट डिज़ायर टूर बता दिया सेडन में, तो ये गाड़ी की वेटिंग पीरियड काफ़ी है। मारुति की जो गाड़ी है इनका वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो जाता है। इन केस अगर आपको ये गाड़ी नहीं मिलती तो आप ये गाड़ी के लिए फिर प्रेफर कर सकते हैं, जैसे जो कि मैंने आगे बताया। नाउ यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस मॉडल्स फॉर हैचबैक। आप टाटा इंडिका चूज़ कर सकते हैं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट चूज़ कर सकते हैं या मारुति सुजुकी रिट्स चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल्स है ये हैचबैक के लिए है, तो ये वैगनर सीएनजी नहीं मिले तो आप इनके साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। और जो सेकंड क्लास कार्स है उसमें आप Hyundai एक्सेंट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी गाड़ी है। Hyundai एक्सेंट स्विफ्ट डिज़ायर टूर को कम्पीट करती है काफ़ी अच्छी तरीके से, सो Hyundai एक्सेंट आप प्रीफर कर सकते हैं बेझिझक होके। फिर टोयोटा इटियोस फॉलोइंग से और होंडा अमेज, सो ये तीन गाड़ी हैचबैक सेकंड क्लास की। तो अगर आपको डिज़ायर टूर नहीं मिले तो डेफिनेटली आप Hyundai एक्सेंट के साथ प्रोसीड कीजिए। Hyundai एक्सेंट नहीं है तो टोयोटा इटियोस ले लीजिए, और टोयोटा इटियोस भी नहीं मिल रही है तो आप होंडा अमेज के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एसयूवी क्लास के लिए जाते हैं, सो एसयूवी क्लास में Hyundai क्रेटा, जो कि मैंने उधर टोयोटा इनोवा पता है, आप उसे कंसीडर कीजिए। अगर वो नहीं मिल रही है आपको तो आप Hyundai क्रेटा ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी गाड़ी Hyundai क्रेटा। अभी मतलब Hyundai का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, ये कैब बिजनेस में भी आप देखेंगे तो। उसके बाद मारुति सुजुकी की एर्टिगा है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और महिंद्रा साइलो। सो ये एसयूवी क्लासेस है जो कि अगर आपको टोयोटा इनोवा नहीं मिले तो आप इनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से मैंने सारे बेस्ट फैक्टर्स को मेंशन कर दिया है, और जो चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि लो मेंटेनेंस होना चाहिए, हाई माइलेज होना चाहिए, और थोड़ी रफ एंड टफ गाड़ी होनी चाहिए। टैटसन गो के साथ तो मत जाइए, उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी लाइट है, और होपफुली सारे फैक्टर्स मैंने कंसिडर करके इस पर बता दिए। तो डेफिनेटली आप हैचबैक ले तो वैगनर सीएनजी के लिए जाइए, जो कि बेस्ट है और आपको उसमें राइड्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। सेडन के लिए आप Hyundai एक्सेंट या डिज़ायर टूर चूज़ कर सकते हैं, और एसयूवी के लिए आप डेफिनेटली टोयोटा इनोवा या तो Hyundai क्रेटा या फिर मारुति सुजुकी एर्टिगा के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो आप चाहते हो, और आपको ये वीडियो आपके बिज़नेस सेटअप करने में, आपका जो कार आप ज्वाइन करना चाहते हो उसके सिलेक्शन में ज़रूर हेल्प करेगा। इन केस अगर आपको कोई और वीडियोस जानना है और या फिर कुछ और चीज़ें देखनी है जो आपको हेल्प कर सके, या फिर कोई चीज़ें हैं जो आपको डाउट है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊँगा। और कोई भी डाउट्स होगा तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा। इन केस अगर नई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसके लिए बनाऊँगा, ठीक है। So thanks a lot, and thanks for your support. Keep liking, watching and sharing. Thank you. Bye bye.